क्यों नहीं, चलना चाहिए महाराज कंस के पास। और ऐसे नहीं, हाँ गाते बजाते जाएंगे। अरे हमारो मन मोह लियो आन की खटिया, ठीक है, उसके बाद हुए पिताजी, हाँ उसके बाद आपकी माताजी। हाँ ये कैसे हो सकता है? देखिए, हमने कहा था हमारा मन मोह लियो आम की खटैया। हाँ। आप सबने आम खाया है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। गाय का नहीं करना है, हाँ करना है। हाँ खाया है। तो सबसे पहले आम के ऊपर क्या होता है? छिलका होता है ना, वो तो हम हो गए, आप हो गए। और जैसे छिलके को उतार कर फेंकोगे तो क्या निकलता है? गुदा गुदा है, वो हो गया हमारे बड़े भैया। और उसको खा जाने के बाद क्या बचता है? वो हो गए हमारे पिताजी। और जब घुटनी को फोड़ोगे तो उसमें से कुछ निकलता है कि नहीं? छोटी सी मिगी निकलती है कि नहीं? हाँ, तब वो हो गए हमारी माताश्री। इसलिए हमारा मन मोह लियो आम की खटैया। अब जल्दी चलो, वक्त बर्बाद नहीं। हमारा मन मोह लियो। ये क्या? इस जगह पर सारा कचरा यहाँ पर फेंक दिया। कौन है ये? जय महाकालेश्वर। आहा, बम बम। जय महाकालेश्वर। आहा, बम बम। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। बोलिए शंकर बदमाश की। काकुलगम, काकुलगम, खौडावताम, संसारसाम, भुजगंधहारम, सदावसंतम, हृदयानंदे, भवम भवानी शैतान नमामि। जिसके कृपा कटाक्ष से ये पर्वतराई हो, महादेव मंगल करे, सदा साई हो। सेवक हो, जी महाराज। हमारी प्रजा का हाल सजाया जाए। महाराज है, खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफत है। जिधर आपका ये विदूषक देखता है उधर आनंद ही आनंद है दूध पूत से सब आबादानी। सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी। हाँ। ऐसा ही होना चाहिए।
किसी भी प्रजावासी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। वाह, क्या कही सभा! हमें हमारी आज सभा को देख करके, इस प्रजा को देख करके आज हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम आ गए तो ये बताओ, आज जो सभा को लगाया है और इतनी देरी से आए हो, हाँ, क्या कारण है? महाराज आपको पता है हम आज देरी से क्यों आए हैं? क्यों आए हो? आप लोगों को पता है? नहीं पता तो बता देते हैं महाराज। आज पता है हम विलम्ब से क्यों हो गए? क्यों? हम अपने घर से निकल ही रहे थे, अचानक से हमारी जो रसोई है ना, खाना बनता है, वहाँ पर बर्तनों की कुछ आवाजें आ रही थी। अच्छा। हाँ, गौर से सुनना। और जैसे ही मैंने ध्यान पूर्वक सुना कि कौन बर्तन आपस में बतला रहे हैं, तो जो कुकर होता है ना महाराज, वह कढ़ाई से कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था कुकर? कुकर बोला कढ़ाई से, तू तेरे की साली है, अंदर से भी काली और बाहर से भी काली है। ओहो महाराज, इतना सुनकर कढ़ाई को क्रोध आ गया। फिर कड़कड़ाने लगी, गुस्से में बोलने लगी, ए कुकर, कुकर, तू अपने गोरे रंग पर क्यों इतना इतराता है? यदि मैं काली हूँ तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है? जब कुकर में खाना पक जाता है तो वह सीटी मारता है कि नहीं? वह कढ़ाई के लिए सीटी मारता है। ठीक है, सब लोग आए हो, अपना अपना स्थान ग्रहण करो, बैठो बैठो, मंत्री स्वागत सुनो। मैं स्वागत सबका करता हूँ, प्रताप जो सामने रखता हूँ। और नंद गोप के बच्चों ने ब्रज दंगा बहुत मचाया है, दही दूध माखन मिश्री सब मथुरा से रोक दिया। जहां से बच्चों ने मेरे मुख का शासन छोड़ दिया। इतना भी नहीं, क्या ब्रजगोपी यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करता है, मैं तुमसे कहूं मुझे शर्म लगती है। वो ले वस्त्र कदम पे खड़ा हो जाता है और कहता है, यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर निकलो, एक एक करके जल से बाहर आओ और वस्त्र ले जाओ। जब ब्रजगोपी कहती है कि तुम्हारी शिकायत राजा कंस से कर देंगे, तो कालिया कृष्ण बलराम बोलते हैं, किस खेत की मूली है कंस? क्या कर देगा वो कंस? कंस को तो एक न एक दिन समाप्त कर डालूंगा। इतना भी नहीं, 10-20 ग्वालों का टोल बनाकर, 10-20 ग्वालों का एक टोल बनाता है, 10-20 ग्वालों का टोल बनाकर चोरी धागा करता है, एक काली पीली आग दिखाकर नहीं किसी से डरता है। इतना भी नहीं, मैंने एक से एक योद्धा को भेजा। देखिए, ये क्या कर रहे हो? क्या करे महाराज? हमारे दरबार में वर्जित है धूमपान, हमारे सामने कोई नहीं कर सकता। तेरी इतनी मजाल जो हमारे सामने धूमपान कर रहा है, सर इसका अलग किया जाए। महाराज गलता हो गया, गलता। गलता या गलते? अरे गलती करती है छोकरी, आया मैं छोकरा। करेगा मैंने
आकाशों को भेजा, धनकाशों को भेजा और बहन पूतना को भी यहाँ से भेजा। जब योद्धा गए वो बचकर के नहीं आए। कृष्ण बलराम उन्हें सहज में समाप्त कर डालते हैं। मैंने ऐसे खुदा के उपाय अनेक कर डाले, चिंता नहीं हुई हल्की, विचित्र बंसी वाला जिसे पता है पल की। मैं उन पर चढ़ाई भी नहीं कर सकता, मैं उन पर चढ़ाई भी नहीं कर सकता, तो क्यों? हमारी प्रजा है। यदि मैं इस पर चढ़ाई करूंगा तो स्वयं तुम लोग कहोगे कि मथुरा का राजा अपने काल से भयभीत होकर के अपनी प्रजा पर चढ़ाई कर रहा है। मुझे तो हंसी समझ में आ रही है। मैंने ऐसे योद्धा को लगाया पहले पर 7,000 योद्धा थे, 14,000 योद्धा होकर के फिर भी मेरा दुश्मन चला गया। ये प्रीति की एक किस्मत मेरी उल्टा भाषा पलट गया। एक विशेष सूचना, थोड़ा माइक तेज करें। मिस्त्री जी आपसे आग्रह है, जो हमारा वाला माइक है उसकी आवाज बढ़ाएं, उसे थोड़ा खोलें। एक विशेष सूचना, बच्चे को थोड़ा गोदी में उठाइए। लड़का है कि लड़की? ये बच्चा किसी का खो गया है, तो जिसका भी हो वह अपने बालक को ले जाए। थोड़ा बेस कम करें, बेस कम करें, इनको कम करें। वॉल्यूम खोलें, टेबल खोलें, थोड़ा मिक्सर से खोलें, मशीन से खोलें। हेलो हेलो। देखिए भाई साहब, ये किसका मॉडल है? देख लीजिए। और भैया घर से जब आए करें थोड़ा गिन के लाए करें कि हम 5 ले जा रहे हैं 6। कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है कि इसके परिवार वाले जलेबी सिंगारा खाने में व्यस्त है। और काजल लगाती है, देखिए सोना लगाती है। इसे हमारी सेना में भर्ती कर दो। हाँ, इसे आपकी सेना में भर्ती कर देते हैं। ये कुछ शब्द कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ए बोल, क्या बोल रहा है? मत तो बता रहा। अब बोल, मुझे कह रहा है। क्या ये कोड वाला है? बच्चे को पकड़ो। ये माता जी। क्या विदुषा, महाराज बच्चों का ख्याल नहीं रखते हो तुम? है महाराज, पड़ोस का बच्चा मैं क्या करूँ? अब ये बताओ क्या किया जाए? महाराज देखिए, जो कृष्ण और बलराम है वो बड़े ही ताकतवर है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सुनिए महाराज, आप चलिए मेरे साथ, किसी पहाड़ी की चोटी पर चलते हैं, वहां से मैं आपको धक्का दे दूंगा और आप गिरकर मर जाओगे, क्योंकि आप तो कृष्ण बलराम को मार नहीं सकते, इसलिए आप स्वयं मर जाओ। सेवक, जो हमारे सामने काया की बातें करता है उसका सवाल किया जाए। ठीक है महाराज। तुम्हें मर जाना, तुम उस बच्चे को नहीं मार सकते तो तुम मर जाओ। महाराज उपाय मिल गया। महाराज, जब भी आप किसी दुविधा में होते हो, आपके गुरुदेव देव ऋषि नारद जी आपको उस दुविधा से बाहर निकालते हैं। तो अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए। ठीक है, और माता बहने बैठ जाएं। हम
हमको देव का ध्यान रख रहे हैं। ये काहे पर चक्की माई अभी बैठ जाई। देव हाँ, जिस तरह पवन हमें बतलाना, जी महाराज। तलवार को बंद किया जाए। अब मुझे सोने दिए जाए। सोना नहीं है। नहीं महाराज, क्या नहीं कर रहा हूँ, आंख बंद करके। हाँ। एक ऋषि नारद हरि भगत गावत हरि गुण नारायण नारायण नारायण। आवाज बढ़ाइए। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। आप हमें जानते हैं हम कौन है? ब्रह्मा का बेटा हो, नारद मेरा नाम। इधर लगाना उधर लगाना यही है मेरा काम। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा ने जिसे चाहा, विष्णु ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, और नारद ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। नारायण नारायण नारायण। आज हम ये क्या देख रहे हैं? वृंदावन में जो यमुना नदी है, यमुना नदी में एक कालिया नामक सर्प आकर रहता है, जिसके जहर के कारण, जिसके विष के कारण यमुना का जल विषैला हो गया है। जो भी जीव जंतु, गोपी ग्वाल, गैया बछड़ा जल पीते हैं वह वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो क्यों नहीं हम चले कंस के दरबार में, उनकी बुद्धि को भ्रमित करें। आए, आप हमारे साथ कीर्तन करेंगे। नारायण 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 शिव नारायण नारायण क्या हो गया माता बहने? बैठ गए आप लोग, बैठ बैठ गए। जाइए। क्या हो गया? बारिश हो गया? आपके तो दो कपड़े, हमारे तो इतने सब लगे हैं। पर कोई बात नहीं, घर जाकर दूसरा पहन लेना। बैठ जाके दूसरे पहन लेना, बैठ जाएंगे। अच्छा रहेगा, नहा धो करके पहन करके फिर सोएंगे। हमारा तो इतना सब लगा हुआ है। तो आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, घर भागा नहीं जाएगा, जहाँ है वही मिलेगा। बैठ जाएं। नारायण नारायण नारायण। बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए। ये तो मौसम है, आती जाती रुत है। आए। अरे यहाँ कोई सेवक है क्या? मथुरा राज्य में कोई सेवक है? हाँ, सेब है। क्या है? सेब चाहिए। सेब है? जी चाहिए। हमें भी खिला दो सेब। हम पर नहीं है। आप कौन है लेकिन? हम सेवक हैं। अच्छा, आप सेवक हैं। आप कौन हो? हम हैं देवर्षि नारद। ओ गुरुजी, हाँ, किससे आए हो? अपने महाराज से कह दीजिए। बाबू नीचे बैठिए, नीचे जाकर कहिए। अपने जो महाराज है उनसे कह दीजिए, प्रथम द्वारे पर गुरुदेव आए हैं। हाँ, जाइए। विदु शक्ति! विदु शक्ति! कितना तेज से घूसा दिया। ए, बात के बेटे, अगर यहाँ आँख होती तो फूट नहीं जाती है? बता
क्यों चिल्ला रहा है? गुड़ आया है। अरे गुड़ आया है, देसी है या बरेली? देसी। देसी है तो जा भंडारे घर में जमा कर दे। हाँ, और ध्यान नहीं है ना वहाँ पर। नारायण नारायण। किधर है गुड़? क्या कहा? गुड़। अरे गुड़ आपसे किसने कहा कि गुड़ आया है? आप ही ने तो कहा था। हमने गुड़ नहीं कहा था, हमने कहा था गुरुदेव आए हैं। आपने कह दिया गुड़ आया है। नारायण नारायण। जाकर कहिए प्रथम द्वारे पर देव ऋषि आए हैं। देव ऋषि। विदूषक जी। किसने घूसा मारा ये बता? आपके देवर जी आए हैं। हाँ, मेरे क्या आए हैं? देवर जी ये बता मैं लेडीज हूँ या जेंट्स? दोनों। दोनों। देखो देवर जी दे जा रहे। सुन, औरतों के कभी साले नहीं होते जी। और मर्दों के कभी देवर नहीं होते। देवर होंगे तो मम्मी के होंगे। चल दोबारा जा। जी किधर है देवर जी? क्या कहा? देवर जी। देवर जी? जी आपसे किसने कह दिया कि देवर आए हैं? आप ही ने तो कहा था। अरे हमने कहा था कि देव ऋषि आए हैं। आपने कह दिया देवर जी आए हैं। नारायण नारायण। कहते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। अरे जाकर कहिए प्रथम द्वारे पर लंबी चोटी वाले ब्रह्मपुत्र आए हैं। विदूषक जी। तो बेटे घर पर मेहरारू चीनी नहीं देती, कहती है काजल लेके आओ, लिपस्टिक लेकर आओ, बिंदी लेकर आओ, पायल लेके आओ, गजरा लेकर आए हो है? और यहाँ पर तू सोने नहीं देता? हाँ। क्यों आया है? वो ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया। हैं? हाँ ब्रह्मा जी का पत्थर मार दिया? जी। अरे छुटकी से नदिया ले जा, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा दे। जी 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 जी। किधर है वो ब्रह्मा कौन? जी? ब्रह्मा जी को क्या हो गया? आप ही ने कहा था उनके पत्थर मार दिया है। अरे भाई ब्रह्मा जी को किसी ने पत्थर नहीं मारा है। तो हमने कहा था कि ब्रह्मपुत्र आए हैं। ब्रह्मा जी के पत्थर नहीं मारा है। आप जैसे कितने और हैं यहाँ, है बुला कर लाओ तो। विदूषक जी। तभी से देख रहा हूँ सोने नहीं देता है। क्यों चिल्ला रहा है? कोई आया है? हाँ कोई आया है। तो मैं स्वयं देखता हूँ। जी हाँ तभी से चिल्ला रहा है, मैं स्वयं देखता हूँ। कौन है? गेरू जी आ रहे, गेरू जी। गेरू जी नहीं गुरु जी आए हैं। हाँ गेरू जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो है। अरे अरे हमारे पैर तो यहाँ है, हमारे चिन्ह तो यहाँ है। आप तो अपने पकड़ लिए। नहीं नहीं वो गंदे दिख रहे हैं। सुनिए कीचड़ हो रही है ना, तो आपके पाँव कीचड़ में हो रहे हैं। अरे नहीं गंदे नहीं हैं, अंदर को गंदे हैं। साफ सुथरे हैं। हाँ, गेरू जी किस लिए आए हो? हमारे आने की सूचना महाराज कंस को दे दीजिए। महाराज कंस की जय हो। महाराज फूटे भाग्य तुम्हारे जो आए गुरुदेव पधारे।
क्या हुआ? महाराज हाँ, आज के गेरू जी आए हैं। गुरु जी आए हैं। क्यों नहीं? कहा गया है संत मलक को चाहिए तजमाया हनुमान जो जो पगा के धरो कोटन यज्ञ सवाल गोदेव के स्वागत के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम मैं आपको। शंकर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। और भगवान खुश रखे तुम दोनों के भाई और बाप को। प्रभु साहब आओ गोदेव आसन ग्रहण करो। सेवा करो। प्रभु साहब गोदेव की सेवा की जाए, अच्छी प्रकार से सेवा करो। गोदेव बहुत दिन के बाद में आए हैं। नारद कहो कुशल न पुराई कछुक सोची बस भरत लखाई। नारद कहो कुशल न पुराई कछुक सोची बस ये क्या कर रहे भरत हैं? लखाई। गुरु जी सेवा चल रही है गेरू जी। सेवा हो रही है, लेकिन किसकी सेवा हो रही है? ये आपकी हमारी सेवा। हाथ देख रहे किसका है? हाँ, बड़े ही सुंदर भक्त हैं आपके। गोदेव को मारना चाहते हो क्या? नारायण नारायण नारायण। इन्होंने तो हमारी जीवन लीला समाप्त कर दी होती है भाई। महाराज मैंने YouTube से गर्दन मसाज सीखा था। उस मसाज को यहाँ मत करो। गोदेव में हो हमारे। तो सुनिए प्राणी, इस YouTube वर्जन को यहाँ मत चलाओ, हमारे समय में आओ। आओ। हाँ हाँ, कहो गोदेव। नारायण नारायण नारायण। हे राजन, आज हम ये क्या देख रहे हैं? जब कभी भी हम आपके इस राज्य द्वारे पर आते थे तो आपका चेहरा आपका जो चेहरा है ना, चेहरा कमल के समान खिला हुआ लगता था, लेकिन आज आप कुछ उदास हैं। क्या हुआ है? गेरू जी मत पूछो। अरे क्या हो गया? आपको नहीं पता, नहीं पता? कल महाराज की नानी मर गई थी। ये इसलिए उदास हैं। भूख कहीं के 4 दिन बाद भंडारा है और ये सब खाने के लिए आएंगे। आए ना? हाँ देख लो। भूख कहीं के। नारायण नारायण नारायण। वैसे तो मुझे आपके चरणों के प्रताप से, भोलेनाथ की कृपा से सेवा करो बच्चा। मेरा राजपाट भली प्रकार से चल रहा है। लगता किया किसी का, मुझे किसी का वह नहीं है। लेकिन गुरुदेव चिंता है तो बस एक ही चिंता है। आपको चिंता? हाँ। आप जैसे सम्राट राजा को तो चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है। चिंता जो है ना, वो चिता से बढ़कर है। नर को निर्जीव बनाती है, चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी मनुष्य को खा जाती है। इसलिए आप चिंता ना करें, आप हमें बताएं। गुरुदेव दोनों ब्रज में नंद कुमारा जानो परते मोए को अवतारा कहत जिने बलराम कन्हाई तिनकी गत मत जानी न जाई। गुरुदेव बस जिन्हें कृष्ण बलराम कहते हैं उनकी गति का पता नहीं, उनकी मति का पता नहीं। मैंने ऐसे योद्धा को भेजा
आकाशी को भेजा, बहन काशी को भेजा और यहाँ से बहन पुतला को भी भेजा। जब लौटा गए वो बचकर के नहीं आए। कृष्ण बलराम उन्हें सहज में समाप्त कर देते हैं। इतना भी नहीं, मैं भोजन करता हूँ हाँ तो कृष्ण पीता है, अच्छा जी सोता हूँ तो काले कृष्ण बलराम हाँ। मुझे दिखाई देते हैं। यदि मैं घूमता हूँ तो काले कृष्ण बलराम मुझे दिखाई देते हैं। गुरुदेव कांटे बिछे हैं मार्ग में, परम उपराम उसे किसते झाड़ू में, सामने वो दुश्मन उसे किसते चौक कालू में। हे राजन, आप अपने जो दुश्मन कृष्ण बलराम की बातें कर रहे हैं, हाँ। कृष्ण और बलराम वो तो अवतारी हैं, और अवतार के साथ साथ आपके काल है काल। ये पावे देखते भैया, काल, काल। अरे काल 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 और मेरे साथ कौन काल? काल बेचारा थर थर कांपे जब मैं आंख दिखाता हूँ और वक्त पड़े जब लड़ने का झट घर को भाग जाता हूँ। ये देखो भोजन बच्चों को, किस काल की बात करते हो? हाँ सब कालों का महाकाल ये कंस है। उस काल की भी मजाल नहीं जो मेरे सामने या मैं भगवानवती से किसी की जान नहीं ले सकता है। काल आप इतना क्यों भयभीत हो रहे हैं? हम तो आने वाले समय को काल बतला रहे थे। गुरुदेव ऐसा कहिए कि आने वाले समय को आप काल हाँ। कह रहे हैं। हमारे महाराज को हार्ट अटैक आ गया होगा। आज तक मुझे नहीं आएगा, असंभव। सुनिए, एक बात में, एक बात में रे मन आवे, रहु कैसे जो तुमको भावे। हे राजन, रहु कैसे जो तुमको भावे। हमारे मन में एक विचार आ रहा है। विचार? यदि आप कहे तो मैं बता दूं। विचार नहीं, आदेश करो। काली रे जमुना माई कहाँ कमल फूले हे राजन, वृंदावन में एक काली है। काली राजन, भूताली गोदेव कौन सी काली की बातें कर रहे हैं? पर पता है गेरू जी किस काली की बात कर रहे हैं? काली काली कलकत्ते वाली, जहाँ बैठी पीपर की डाली, दोनों हाथ बजाती ताली, भात खाती भर भर थाली, जिसकी पूजा करते हैं बंगाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली। रे और कौन काली? कौन काली? वह मेरी घरवाली। क्यों गोदेव, जो ये नेपाली कह रहा है वही काली है क्या? ये आपका जो भूटानी कह रहा है ना, ये वो काली नहीं है। वृंदावन में जो यमुना नदी है, जहाँ आपके आकाश और दैत्य की चौकी है, वहाँ पर कालिया नामक सर्प तह बनाकर यानी कि गड्ढा बनाकर रहने लगा है। समझ गए। जिसके जहर के कारण यमुना में जो फूल खिले हैं, कमल के फूल, उस जहर के कारण नीले पड़ गए हैं। आप ब्रज के लिए एक धमकी भरा पत्र भेजे, और कृष्ण बलराम आप जो पत्र भेजेंगे ना, उसमें उस यमुना में से 1 करोड़ नीलकमल के फूल मंगाइए। जब इस बात को कृष्ण सुनेगा, आप जानते हैं महाराज, कृष्ण और बलराम
जिद के हटीले हैं। अरे वो यमुना में फूल लेने अवश्य जाएंगे। और राजन, जो यमुना में फूल लेने जाएगा वो वापस लौट कर नहीं आएगा। लाठी भी टूटे नहीं सांप मारा जाएगा। आपका भी काम हो जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। नारायण। सुख पाया भला गुरु में मंत्र बता। तो ठीक है राजन, वाह गुरुदेव, आज जो मेरी नाम दरगाह में फंसी थी उसको भी तुमने गुरुदेव निकाल दिया। आज जो मैं इस दरिया में डूबा हुआ था आज मुझे भी निकाल दिया। हे राजन, गुरुदेव, बस दर्रा में से निकल गए, एक प्रोग्राम हो। हाँ, इसको भी कर लेते हैं। गुरुदेव, आपका दर्शन मेरे आंखों को मदीना हो गया। मीरा, एक जगह से अनमोल हीरा में हो गया। स्वामी जी बताइए वो मीरा को। जिसकी खोज में था हाँ, वो भी आज मुझे मिल गया। हाँ, एक प्रोग्राम होने के बाद में आपकी आधी साल हो गई, आधी बात। ये तो माया चक्र है। हाँ, इस प्रोग्राम के बाद एक आयोजन और है, उसके बाद आपकी आधी साल हो गई, आधी बाकी है। नारायण नारायण। गेरू जी। हाँ, हाँ, हम चलते हैं अपने धाम को अच्छा। और संभल के करना काम को। नारायण गेरू जी, नारायण। गेरू जी, हाँ, थोड़ा इधर आना। आप इधर आ जाइए। गुरुदेव को साहब पंखा आधा में सेट बना कर दिया गुरुदेव को। ए दीवान जी, हाँ। आप पंखा में जाकर बैठे हैं, थोड़ा इधर भी आ जाइए, हम भी हवा ले लें थोड़ा सा। सुनिए, एक ही पंखा बचा है, क्या करें। सभी पंखा टूट गए। तो महाराज, आप अपने सेवकों से कहकर दिन भर आप मंच को तोड़ते रहते हैं, यहीं पड़े रहते हैं, खाते और सोते हैं। आप अपने सेवकों से कहकर पंखों को बनवाएं। कूलर आएगा, चिंता ना करें। हाँ, गेरू जी, हाँ। आप जा रहे हो? हाँ, हम जा ये रहे जो हैं। पंखे आपने देखने के लिए घर रखे ये हैं पंखा क्या? सिर्फ देखने के लिए है। कूलर आएगा, चिंता ना करो। गेरू जी, कूलर कल से नहीं आया तो आपको उठाकर के बीच में रख दिया जाएगा। गेरू जी, हाँ आप ऊपर जा रहे हो? हाँ, हम जा रहे हैं। अरे, हम जाने लगे तो आप क्यों रोने लगे? आप रो रहे हैं? हमें विश्वास नहीं हो रहा। हे ऊपर वाले, हे दीन दुखियों के एजेंट, एजेंट, लक्ष्मी के हस्बैंड, हाँ? इंडिया से मन भर गया, पहुंचा दे इंग्लैंड। छुटकी से नदिया से मन भर गया, पहुंचा दे इंग्लैंड। हे ऊपर वाले, हाँ। हे नीचे वाले, हे पार्वती अम्मा, हे पार्वती पप्पा, हे। भोलेनाथ अम्मा, पार्वती अम्मा और भोलेनाथ बाबा। आज जो भी हो, और सुरपल्ले नारायण। सूर्य नारायण, आप रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता भगवान हूँ से विनती कि मेरे गुरुदेव की आत्मा को शांति प्रदान करें। है। हम क्या मरने जा रहे हैं? अरे इंसान मर के ही तो ऊपर जाता है कि नहीं? अरे हम स्वर्ग में जा रहे हैं। हाँ तो मर के ही तो जाओगे। ना 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 ना, हम आप जैसे जीव को देखने के लिए जाते हैं कि क्या करते हैं? हाँ। दिन भर तो फ्री फायर। आज नहीं हाँ। खेलेंगे मुझे। आज दिन कल भर काम ही क्या है इनका? कलयुग वाला मूवी। पत्ता पर कमाई में लकड़ी पर। जय हो। चलिए अब हम चलते हैं। ठीक है। नारायण 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 नारायण। तो तुम्हारे पापा हमें ना, तुम्हारे लिए हम कमाए। हाँ। ए विदुषक, जी गुरु जी, जी महाराज। अभी गुरुदेव आए थे, हाँ, आपको हम पता- कितनी चिंता में थे। हाँ, सारी चिंता हरनी गुरुदेव ने। अब ब्रज के लिए पत्र लिखा जाए। ए सेवकों, ब्रज के लिए पत्थर फेंक दो। पत्थर नहीं, तो, ए, पत्थर टाइट करो। चिट्ठी। आए साथ साथ में मिट्टी भी फेंको। यहाँ पे मिट्टी पानी- नहीं, यहाँ पे पानी बहुत पड़ गया है, यहाँ पे मिट्टी फेंकी जाए। मिट्टी नहीं, तो लेटर। ओहो, आज नहीं लेट
फेंकना है। हाँ, रात हो गई, दिन में फेंकना है। वो कहीं की हैं? तुम अपनी घरवाली के लिए क्या लिखते हो? महाराज, मैं अपने मेहरारों के लिए पता क्या लिखता हूँ? हाँ, खत खत। कोई खत लिखा जाए। देखिए, अभी तो आप लोग लीला के दर्शन करें। आज का जो प्रसंग है बड़ा ही सुंदर है। भगवान कृष्ण जमुना जी में जाएंगे और नाग से युद्ध करेंगे। अभी वो प्रसंग बाकी है। कल के विषय में आप लोग सुने। कल जो भगवान की लीला होगी वह होगी माखन चोरी। तो आप लोग अपने अपने घर से सभी थोड़ा थोड़ा दही, दूध, माखन, मिश्री, लड्डू, पेड़ा, कुछ ना बने तो अपने घर से दूध और घर व्यवस्था ना हो तो आप बाहर से भी, बाजार से भी मक्खन मिश्री ला सकते हैं। सक्षम ना हो तो अपने घर से दूध ला सकते हैं और उस दूध का लीला में भगवान का भोग लगेगा। भगवान कृष्ण माखन चुराए थे ना, कल प्रसंग दिखाया जाएगा। तो आप लोग अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा दही और दूध कल लेते आइएगा। अभी आप लोग बैठे रहे, लीला के दर्शन करें। महाराज, ठीक है महाराज, अभी लिखता हूँ। लिखो, चेक में लिखा जाए। महाराज बोलिए, अब बकिए में लिखा चलूंगा। हम तुझे बकने वाले लगे हैं। मैंने बोलिए महाराज, गलता हो गया। हाँ, जीव गुलगुला खा जाती। पहले हमारे सेना में लिखो, श्री से 108 श्री। सर्वप्रथम आप बच्चों के मामा। मामा तो लगते हैं, सारा संसार जानता है। श्री से 108 श्री। सर्री सर्री 108 सर्री। हम तुझे श्री दिखते हैं। इसमें कोई कमी भी नहीं है। हाँ, श्री श्री 108 श्री। पाप खंडन चांडाल खोपड़ी। धर्म खंडन पाप मंडन चांडाल खोपड़ी। महाराज कंस का ये हुक्म है कि महाराज कंस का यह हुक्म है कि प्रातः रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए, रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए 1 करोड़ नीलकमल के फूल। एक ये क्या काव्य का? महाराज, ये करोड़ कैसे लिखते हैं महाराज? शंका में लिख दो। पढ़े नहीं हो? महाराज हम पढ़े हैं। पता कहाँ पढ़े हैं? कहाँ? आड़ीवाली में। कहाँ पढ़े? हम पढ़े हैं स्कूल के पीछे और मंच के नीचे। संख्या में लिख दो। महाराज, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? 7 जीरो होता है। 8 होता है। 7। सही है, 7 होता है। 1 करोड़ नीलकमल के फूल आ जाने चाहिए। कई वाले बात। हाँ, अब बोलो, अगर नहीं आए तो? अगर आ गए तो अगर आ जाएंगे तो भोलेनाथ की पूजा हो जाएगी। भोलेनाथ की पूजा हो जाएगी। अगर नहीं आए तो? यदि नहीं आए तो कृष्ण बलराम को। ये क्या कर रहे हो? महाराज, ये किसका नाम है जो बोलने में नहीं आ रहा है? आएगा, अवश्य आएगा। ये कौन है महाराज? यही हमारा दुश्मन है, कृष्ण बलराम। महाराज, यही आपके दुश्मन है? हाँ। अरे जरा महाराज आप सोचिए, जिसका नाम लेने में नहीं आ रहा है वह पकड़ में कैसे आएगा? अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। कृष्ण और बलराम को हाथी के पैर पर चलवा के मरवा दिया जाएगा। हाथी के ऊपर बिठाकर पूरा मथुरा पूरी घुमा दिया जाएगा। लगता तो अपने जीने का हक हो चुका है। शिवा, इसका सर अलग किया जाए। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। हमारे सामने काया की बातें करता है, उसे हम जीवदान नहीं देते। कृष्ण और बलराम को हाथी के पैर पर चलवा के मरवा दिया जाएगा। हाथी के पैरों द्वारा कुचलवा कर मरवा दिया जाएगा। ब्रज को खोदकर यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। ब्रज को खोदकर यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। उसकी जगह पर दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा। उसकी जगह दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा।
और 9 भाई है। कृष्ण, इतना सीमेंट और बालू कहाँ से आएगा? इसमें तुम्हारा क्या जाएगा, सब इसको से दिया जाएगा। जी महाराज। और ये 9 भाई है, अपनानंद, सतानंद, धरानंद, इन 9 भाइयों को कचरा करके मथुरा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाएगा। महाराज, मुझे एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक नंद के 2 बेटे हैं, कृष्ण और बलराम, जिन्होंने आपकी नाक में दम कर दिया है। और ये सब है 9 नंद। अगर 9 नंद के 2 लड़के हुए तो 9 दूनी, जोर से बोला, 9 दूनी 12। बड़े नहीं होता, 9 दूनी होता है 18। लगता है 9 दूनी 18 होता है। अगर 18 बच्चों ने मिलकर मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया, मुझे तो लगता है महाराज आपको बारिश में नंगे पैरों भागना पड़ेगा। जो हमारे सामने कायम की बातें करता है वो हमारे हाथों से मारा जाता है। बोलो, मारना चाहते हो? मैं जीना चाहता हूँ। मुझे खून में तुम्हें चाहिए। इसमें कायम की बातें नहीं की जाती है। माता बहनों से आते हैं, ठीक है महाराज। आप लोग बैठी रहे, थोड़ी देर लीला और होगा, थोड़ी देर प्रसंग आप लोग और दे करके जाए। मोहन लगा दो सभी। कन्हैया किस तरह नाग से युद्ध करते हैं, राजे सेवक, आप जाओ, लोग देखें कि नाग से भगवान किस तरह युद्ध करते हैं। इस पत्र को ब्रज ले जाओ। जाओ। ये है सेवक, आप लोग बैठे रहे थोड़ी देर, देखें कि भगवान नाग से युद्ध करेंगे, जमुना के जल को पवित्र करेंगे, जमुना में जो विषय है उसे दूर करेंगे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आप देखें। कंस ने अपना सेवक भेज दिया पत्र लेकर, और इस पत्र को लेकर के सेवक गोकुल पहुंचता है। वहां कुछ बच्चों से भेंट होती है। मैं तो ब्रज को वाला सावरिया, मैं तो ब्रज को वाला, झुक मस्त बजाए रहे हो बांसुरिया। लेकिन भगवान जान गए। आहा देखो, ये मामा कंस ने दूध भेजो है, ये आवे को मेरे मैया बाबू ने डरावे को, जाते मैं कहीं इन पे ना जाए के अपने संग के सकन में भेजता हूँ। अरे भैया गोल वालो, भैया भैया प्रणाम। पसंद है? हाँ भैया, काहे को बुलाए? भैया आप तो मुझे कहीं में चला रहा, बस तारीख के हम कटे नौकर लगे, ये नौकर ना संग के सताते हो। भैया मोए माँ कन चाहिए, कितना? बहुत सारा तो काटे रखो। 12 बच्चा भांगे, 12 बच्चा क्या है? दिखाओ, ये बेटे सब तेरे वाले बच्चा है। और क्या? थोड़े बहुत घर पे चले गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ले जाऊंगा। चल ठीक है भैया। चलो जी दूत आतुर ब्रजधारी। वह सेवक पत्र लेकर के आ रहा है, और किस तरह भेंट होती है नंद बाबा से। अरे भैया, हाँ भैया, मुझे नंद बाबा के घर जाना है। चलो भैया, हम नंद बाबा के घर जाते हैं। चलिए। नंद बाबा से भेंट होती है। बाबा यह देख करके बड़े ही उदास होते हैं। कहवा के लाला कहीं को आए हो? बाबा, मैं मथुरापुरी से आया हूँ, और मैं कंस का दूत हूँ, और ये कंस ने पत्रिका भेजी है। कहा कही लाला, ये पत्रिका महाराज कंस ने? हाँ। अरे इसमें ये क्या लिखा है कि प्रातः 8 बजे रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए 1 करोड़ नील कमल के फूल उस काले तह में से आने चाहिए। हाँ। अरे क्या महाराज नहीं जानते उस तह में तो कालिया सर्प रहता है? हे विधाता, ये अच्छा नहीं किया महाराज ने। अरे भैया,
हम क्या बताएं। जब से मेरे कृष्ण का जन्म हुआ है तब से वह राजा कंस की आंखों में मेरे कृष्ण बलराम एक कांटे के भांत, एक शूल के भांत खटके। अब क्या होगा। तो उसी समय आयो श्याम नंद पे धायो, आयो श्याम। कन्हैया आजा बेटा। बेटा कृष्ण आप खेल कर आ गए। हाँ बाबा। बाबा जब मैं घर पे गया तो मैया यशोदा उदासी, जब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तब तुम उदास हो। क्या दासी को कहा कारण है बाबा? हे पुत्र कृष्ण, हे लाला, मैं आपको कहा बताऊं। जब ते तीरों जन्म भयो है तब से वह राजा कंस की आंखन में आप दोनों भाई एक कांटे के समान खटके। लेकिन आज तो उसने यमुना में काली तह में से 1 करोड़ नील कमल के फूल मंगाए हैं। अब वहां से फूल कौन लेकर आएगा और कौन हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। बाबा तुम काहे दुख पा रहे हो? मेरा एक देवता है, बाना मेरी हर जगह से रक्षा करिए। कहा कही तेरो देवता है लाला। हाँ बाबा। कहा नाम है तेरे देवता को। मेरा देवता का नाम है श्री गिरिराज महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की। शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, अजो बलो सहाय हमारी। जाति कंस त्रास मिट जाई, रहे दुखी बलराम कन्हाई। हे कन्हैया के देवता गिरिराज महाराज, जैसे अब तक आपने मेरे कृष्ण मेरे कान्हा की रक्षा करी वैसे ही रक्षा करियो। बेटा अब आप ज्यादा दूर खेल में मत जायो करो, कंस को दूत भूत यही डुलो करे। बेटा आप सब जाओ, ठीक है? तो ज्यादा दूर मत जाइयो। ठीक है बाबा। ठीक है रे? ठीक है लाला? ठीक है। ठीक है। अरे भैया संजय गाल वाला भैया। हाँ। भैया कन्हैया। हाँ, हाँ भैया लंगड़ी के बुला लो। भगवान का गेंद खेलने का तो सिर्फ बहाना था। अरे भैया काजरवाड़ी के। ओ भैया लूली के। अरे भैया लंगड़ी के। ओ भैया काजरवाई के। हाँ भैया लंगड़ी के। ओ भैया गुंगी के। तो भैया वार बुला ले जो सैन्य में श्याम कुंड पे रहवे का जो सुबह सुबह पूजा करो आवे का जो कहवे का 9 महीना कुक में रखियो। हाँ भैया देखो उमर सखा है। बुक्की भैंसा। जाकर नाम मैं रखो। बुक्की भैंसा। लेकिन उसकी बुक्की नहीं है, भैंसा जरूर है। ठीक है। हाँ। ओ भैया लंगड़ी के। ओ लूली के। ओ भैया डंडावाली के। ओ भैया ऐसा लगा तुम भैया लेके लंबा करवा। हाँ ये लगा चलेगा तीस भैया वो मधुमंगल भैया लगे लंबी चलेगा ना भगवान। चलेगा। भैया कहीं चले भैया। हाँ भैया। काय को गले फाड़ रहे हो भैया? भैया प्रणाम कर ले। भैया तो हम तो खाओ दे। भैया कर ले कर ना कर, प्रणाम कर। अरे ओ भैया काय को बुलाए? झटपट सट हांडी हमें जी जल्दी बता दियो जी। ये खेल बड़ा चल रहा है। खेलवे? हाँ भैया। और भैया हम पे का भूतारो लोग खेलवे जाएंगे भैया वो वाला खेलना तो जब रोज ना खेलेगा है। कहाँ पे खेलोगे? भैया चलेंगे काली देव पे। काली है भैया, मैंने यारो काली है क्योंकि वहाँ पर अब पुण्य यदि बहाने कर दे पुण्य हम है जाएंगे शून्य। हम हैंगे शून्य तो घर वाले करेंगे दान और पुण्य और मांगे तो भी ना मिलेगा शून्य। भैया हम नहीं जा रहे वहाँ पे।
भैया ना कहे करें क्या भैया वृंदावन की एक बदरिया रूठ जाए तो वृंदावन सुनो ना लगे। है भैया अब सुन भैया, हाँ बदरिया बहुत अच्छी चीज हो गए। बनरिया बहुत अच्छी चीज हो गए। हाँ तो सुन भैया, मैं बनरिया, मेरा बाप बनरिया, तुम पापा मेरे मैया बनरिया, भैया बदरिया, मेरा भैया बनरिया, भैया बदरिया, मेरा कुटुंब खानदान बनरिया। भैया हाँ बदरिया बहुत बुरी चीज हो गए। तो सुन, हाँ कन्हैया बनरिया, हाँ श्याम बनरिया, है या बाप बनरिया, या कि मैया बनरिया, या को भैया बनरिया, लक्ष्मण बनरिया, या कुटुंब खानदान बनरिया। ये चलो ये पे चल गए। हाँ चलो ये खेले चले। चलो भैया और मैं तो ब्रज को बाल कालू पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया काली रे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया मेरे बारो सो कन्हैया मेरे छोटो सो कन्हैया काली रे खेलन आयो मेरे बारो सो कन्हैया यमुना तीर रमणे तीरे यमुना तीर रमणे तीरे यन गेंद को फूल रे काली रे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया आगे भैया काली ओ रे भैया देख भैया कितने बड़े मेड़ की मेढक बैठे हुए हैं। देख लो ओ भैया देख देख बड़ो कछुआ है। ओ भैया देख भैया काला कछुआ खाओ। ओ कछुआ का भतार बछुआ। भैया का आओ भैया भैया देख भैया देखो पूरा पीछे मगरमच्छ। भैया रे हाँ गोरा काली कछुआ अपने हाँ। कमरा में चले गए। हाँ तू जो आया। ओ भैया कौन सा खेल खेलेगा मदन दे जाइयो। भैया मैं बताऊं एक खेल। भैया हाँ काका बताओ रे। हाँ काका कहो। भैया रे हाँ तू मेरी मॉडल में उंगलियां कर, हाँ। मैं तेरी आँख में उंगलियां करूँ। वाह दारी वाह सारे हैं, मतलब कि मेरी उंगली ने भी खा जाइयो और मेरी उंगली हमें आकर ने भी फोड़ दिया। सुन तू एक कटोरा में ले लड्डू और मैं एक कटोरा में ले रहा हूँ पत्थर। तू तो मेरा मुंह फेंक के दियो लड्डू और मैं तेरे मुंह फेंक के दूंगा ईंट पत्थर। वाह तू हमारे लड्डू भी खाएंगा हाँ अच्छा और हमारे घोड़े मुंह भी तोड़ दूंगा। हाँ या हाँ। बस ऐसे खेलेंगे। चलो ये बंसी ऐसे ऐसे खेलेंगे। भैया बंसी ऐसे कौन का कर लेवे को। ये ज्यादा पूरी बंसी फेंक दई हाँ मैं घोड़ा बनेगा। हाँ, ऐसा क्या ठीक है भैया खेचो बंसी है। हाँ भैया सुन लो, जो बनेगा घोड़ा बाघ के ऊपर बैठेगा नंद का छोरा। तो कहा कि भैया गेंद खेलो सबसे अच्छा। हाँ, भैया खेलो खेलो भैया। गेंद किसके पास है? हाँ, तेरी गेंद कौन? भैया, मेरी गेंद तो मेरे बच्चा खेल रहे हैं। ये तेरी गेंद? भैया मेरी गेंद खो गई है। भैया गेंद कौन सा है? भैया सुन ले, मैं बता दूं गेंद कौन के पास मिलेगी। लंबा तिलक मधुरिया बानी और दगाबाज की यही निशानी। तो भैया गेंद खेलिए। गेंद मिलेगी बजरंगबली के पास। एक मारत एक भाजत जाई, एक मारत एक भाजत
माने कन्हैया की ठेठ पकड़ ले और कहा मेरी गेंद दो। कन्हैया ने कहा कि भैया मैं तुम्हारी गेंद लेने के लिए जमुना में जा रहा हूँ। बोलिए जमुना मैया की। यहाँ भगवान जमुना में गिर जाते तो सखा उदास हो जाते, रोने लग जाते। इधर कन्हैया जल के रास्ते जाकर के जो नाग है उसके ओठ दिन भर सोता रहता है। युद्ध करो। भगवान ने अपना शरीर विस्तार बढ़ा लिया, नाक की नसें टूट गई, पेट फूट गया, नाक का सारा जहर निकल गया। पैर पकड़ लिए, कृष्ण की क्षमा करो। कन्हैया ने कहा ठीक है चिंता मत करो, तुम फूल पहुंचा दो और जमुना को खाली करो और यहाँ से जाओ। तो कहा नाग ने मैं कहा जाऊं, मेरा जो बड़ा भाई है गरुड़ वो मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा कि मेरे चरण का चिन्ह बना हुआ है कालिया नाग तेरे फन पर, और जो तेरा बड़ा भाई गरुड़ है वह तुझसे कुछ नहीं कहेगा। तो यहाँ नाग जमुना में से निकलता है, भगवान जमुना के जल को शुद्ध करते हैं। कल जो भगवान की लीला है वह मक्खन चोरी। आप लोग अपने अपने घर से दही, दूध, माखन, मिश्री आप लोग अवश्य लेते आए। ये बड़े